ओम शांति। ओम नमस्ते गुरुजी। नमस्ते डॉक्टर सत्यनारायण जी, आपका स्वागत है। आपके प्रश्न क्या है सर जी? आध्यात्मिकता क्या है? आध्यात्मिकता क्या है? व्हाट क्या इज स्पिरिचुअलिटी? देखो सर जी, मैं किसी किताबों में नहीं पढ़ा। पोथी पर बड़े जगमुआ पंडित भया ने कोई 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। सबसे बड़ा आध्यात्मिकता है प्रेम करना। कि ब्रह्मांड के हर जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य को अपना परिवार समझ के इनकी कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित कर देना। और जितने भी धर्म है, नाम के लिए धर्म है, लेकिन इसकी मर्म को समझने वाले बहुत कम लोग हैं। आध्यात्म है जीवन के सत्य को समझना। और दुनिया का सबसे जो आध्यात्मिक व्यक्ति हुआ था उसका नाम था गौतम सिद्धार्थ बुद्ध। मैं भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, मैं कोई स्पेशल ये इस्लाम और हिंदू और क्रिश्चियनिटी इस सब के बारे में नहीं जानता हूँ। तो मैं साइंटिस्ट हूँ, इसलिए साइंस को जानता हूँ। साइंस यही है कि विश्व शांति हो, सब लोग एक दूसरे का सहयोग करें, हम अपने बुद्धि का ज़्यादा प्रयोग करें, अपने स्वार्थ को बर्बाद कर दें, स्वार्थ को स्वाहा कर दें और परमार्थ के लिए जीवन को समर्पित कर दें। ये सबसे बड़ा स्पिरिचुअलिटी है। आप मेरे घर में देखोगे कुत्तों को खाना मिलता है, जीव जंतु के लिए खाना मिलता है, सबके लिए पानी मिलता है। और ये पैसे हमें दे रहे हैं डॉक्टर जी वी कृष्णा रेड्डी और सत्यनारायण जी का भी इसमें सहयोग है। तो ये सच्चा आध्यात्मिकता है। जो सबसे बड़ा प्रेम करता हो जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य से, अपने आप से, उस सबसे बड़ा आध्यात्मिक है। समझ रहे हैं क्या? क्योंकि उसके जीवन की धुरी होती है आत्मसर्व होते। क्योंकि हमारा डार्विन गुरु रहे हैं जिन्होंने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन दिया था। उन्होंने ये जोर जोर के बता दिया था कि मनुष्य जो अंतिम श्रृंखला में आके खड़ा हुआ, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन से हुआ। एक एक सेल का प्राणी जो म्यूटेशन हुआ, उसका ग्रोथ हुआ, एम्प्लीफिकेशन हुआ, इसे धीरे 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 बढ़ते 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 मनुष्य बन गए। हमारे जो इमीडिएट पूर्वज थे वो क्या थे? लंगूर थे, चिंपैंजी थे, बंदर थे। इसके बाद धीरे धीरे हमारा मनुष्य रूप आया और हम सोचना शुरू कर दिए, हमारी बुद्धि का विकास ज़्यादा हो गया। तो वो आदमी जो अपने बुद्धि का प्रयोग करता हो, जो चिंतनशील प्राणी होता है, जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, सुविचारों को धारण करता हो, लेकिन उसको पता होना चाहिए सुविचार क्या है। सुविचार बताइए आप, क्या सुविचार है? व्हाट इज गुड थॉट? आप तो योगी खुद हैं भाई सत्यनारायण जी, बोलिए क्या वो सुविचार क्या है? अहिंसा सत्य आस्था ब्रह्मचर्य। ये बड़ा कठिन काम है। ये ढोंगी योगी जो आपके सामने बात कर रहा है ना, बहुत टेस्ट किया खुद को। मैं कभी कभी हिंसक हो जाता हूँ क्योंकि मैं बहुत डिसिप्लिन आदमी हूँ। जब मेरे डिसिप्लिन के दायरे में कोई नहीं आता है तो मैं थोड़ा दुखी हो जाता हूँ, क्रोध आ जाता है, मैं शर्मिंदा हो जाता हूँ, बहुत शर्मिंदा हो जाता हूँ। बहुत ध्यान लगा रहा हूँ, कभी भी मैं क्रोधी नहीं हूँ। अहिंसा, वो आध्यात्मिक व्यक्ति है जो अहिंसा का पालन करता हो, मन वचन कर्म से कभी भी अपने बुद्धि को भटकने नहीं देता है। हमेशा वही रास्ते, अहिंसा, हर समय अहिंसा। कभी भी दूसरे के परिप्रेक्ष्य में आके, दूसरे के इंडक्शन में आके, दूसरे के प्रभाव में आके दुष्ट मत बन जाना। पवित्र भगवान की छवि वाला व्यक्ति, भगवान का मतलब पवित्र छवि वाला व्यक्ति, जो कृष्ण और राम है, वो छवि वाले व्यक्ति है। समझ रहे हैं क्या? आध्यात्मिकता वो है जो अपनी धुरी से कभी अलग नहीं। पृथ्वी अलग, धुरी से अलग हो, न तो स्पिनिंग करेगा न रिवोल्यूशन करेगा, सारे डोलमाल हो जाएंगे, ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। तो वो व्यक्ति आध्यात्मिक है जो बिल्कुल अपने मस्तिष्क को संतुलित कर लिया हो और उसका जो रास्ता है हमेशा आध्यात्मिक है। मीन्स अहिंसा सत्य आस्था ब्रह्मचर्य और परिग्रह। स्वच्छ मन वचन कर्म से पवित्र सोचता है, पवित्र वाणी बोलता है, पवित्र कर्म करता है, संतोषा संतुष्ट रहता है। क्योंकि वही आदमी खुशहाल होगा जो संतुष्ट है, लेकिन अपने संतुष्टि के पहले दुनिया को संतुष्ट करता है। भाई जब मैं ड्यूटी को जाता हूँ अपने जॉब पर तो देखता हूँ कि हमारे यहाँ मयूर बहुत खड़े हैं, उनको खाना नहीं दिया। मैं बंद करता हूँ अपना मोटर बाइक, ताले खोलता हूँ, वो खाना देता हूँ, तभी जाता हूँ। क्योंकि वो भूखा रहेगा तो दिन भर मैं तड़पूंगा। दूसरों के लिए जीना सीखो, वो आध्यात्मिकता है। खुद गरज दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल पराओं के लिए। सारे दुनिया के 99% लोग स्वार्थी है, जानवर है। सभी स्वार्थ के बारे में सोचता है, लेने के बारे में सोचता है, छीनने के बारे में सोचता है, चोरी करता है, डाका डालता है, कब्जा करता है। मैं एक दुष्ट व्यक्ति को अभी देख रहा हूँ जो गरीब था, लेकिन उसके दिल में थोड़ा करुणा था, प्यार था, अच्छे विचारों से उसका संबंध था। लेकिन जब पैसे की गर्मी आई
लोभ लालच का चश्मा इतना लग गया कि लोगों को मारता है, पीटता है, काटता है, धमकाता है, डराता है, कब्जा करता है। देखो कैसे परिवर्तन हो गया। पहले आध्यात्मिक था, लोगों के बारे में सोचता था, लोगों के लिए दिल में प्रेम और स्नेह था। अभी दुष्ट रावण हो गया। रावण क्या था? सीता के साथ रेप करने की कोशिश बहुत किया, लेकिन सती सावित्री की प्रतिरूप सीता ने उसके साथ कभी भी संभोग नहीं किया। द्रौपदी का अपहरण किया दुर्योधन ने। समझ गए? आध्यात्म का मतलब है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब है जो सत्य से जुड़ा हो। सबसे बड़े आध्यात्मिक गुरु थे बुद्ध भगवान। वो डरता नहीं, सत्य के लिए जीता है, सत्य के लिए मरता है और सत्य की स्थापना के लिए सबों को संबोधित करता है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् प्रत्राणां च साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे। ये कृष्ण एक बहुत मर्यादित व्यक्ति थे, एक व्यक्ति थे, लेकिन विचार देखो कैसे उत्तम था। क्योंकि ये दुष्टों का, जो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है, जो दुरात्मा है, जो विनाशकारी बुद्धि से प्रेरित है, उसका विनाश नहीं होगा तो धरती बर्बाद हो जाए। तो ढोंगी मत बनो, ढोंग के नाम पर हिंदू मत बनो, सत्य से जुड़ो। आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो आपको 10 बताए। बोलिए, आप आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। आध्यात्मिक का 10 लक्षण बताइए। अहिंसा, जोर से बोलिए। अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह, स्वच्छ, संतोष, संतोष, तपसा, स्वाध्याय, ईश्वर परिधान। यही बुद्ध ने सिखाया, यही पतंजलि ने सिखाया। तो दुनिया में बड़े बड़े ज्ञानी, हमारे परम प्रिय मित्र, विचारों से सभी है वो जो ज्ञानी है। पद की बात नहीं करूँगा, पद को मैं थूकता हूँ, मूतता हूँ उस पर। विचार से हमारी दोस्ती है महान व्यक्ति से। लिंकन मेरे दोस्त थे, जॉन एफ कैनेडी मेरे दोस्त थे, जो शांति के दूत थे। बुद्ध मेरे दोस्त रहे हैं और रहेंगे, क्योंकि उनके विचार सत्य से जुड़े थे। न्यूटन मेरा दोस्त था, जो ग्रेविटी का संवेदनशील मामला सब सिखाया दुनिया को। आइंस्टाइन भी मेरा दोस्त रहा। मैं फिजिसिस्ट हूँ, भौतिक विज्ञान का एक प्रोफेसर हूँ। उन्होंने हमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिया, फोटो रिलेटिविटी का बताया। रमन हमारे दोस्त थे, उन्होंने यही बताया था कि सत्य से जुड़ो। सत्य कभी नाश नहीं होता, सत्य सभी के हित में होता है। तो आध्यात्मिक व्यक्ति वही है जो सत्य से जुड़ता है। सत्य से जुड़ना चाहिए, पाखंड मत करो और किसी की बात पर भरोसा मत करो। ये आध्यात्मिकता है। अपनी बुद्धि पर भरोसा करो। वो व्यक्ति आध्यात्मिक है जो अपने बुद्धि पर भरोसा करता है। यहाँ जितना भी जमीन पर पैदा लिया इस पृथ्वी के सतह पर सभी आदमी था, उसको भगवान मत बोलो। उसके विचार को देखो तौल के तराजू पर कि ये व्यक्ति जो बोला क्या सच है। न्यूटन ने बोला ग्रेविटी है, लोगों ने प्रमाण कर दिया कि ग्रेविटी है। आइंस्टाइन ने बोला जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, लोगों ने जब तक उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई नहीं किया कभी भी उसके सिद्धांत को नहीं माना। तो इतना ज्ञान होना चाहिए लोगों में। आध्यात्मिक वही हो सकता है जो अपने बुद्धि का प्रयोग करता है, जो सोचने वाला प्राणी है। सत्यनारायण का आध्यात्मिक व्यक्ति है, ये जानता है कि क्या क्या गलत कर रहा है, क्या क्या सही कर रहा है, और रोता है बैठ के कि मैंने गलती किया है। सुधारने की कोशिश करता है। हर इंसान से गलती हो सकती है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क भटकता है। इसीलिए तो योग का डेफिनेशन पतंजलि ने दिया, योग चित्तवृत्ति निरोध। हमारा चंचल मन नकारात्मक और सकारात्मक में पेंडुलम की तरह हिल रहा है, और मेडिटेशन से सुविचारों को धारण करके ध्यान लगा के वो व्यक्ति काबिल हो जाता है। उसके लिए पूरा विश्व ही परिवार होता है। सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, सिस्टर्स एंड बोलो, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम ये सच है। अरे आज आए कल चले जाओगे। क्या था तुम्हारा, क्या है तुम्हारा? तुम्हारा कुछ नहीं है। तुम्हारा सोच ही तुम्हें सूर्य चांद सितारों की तरह इब्राहिम लिंकन बनाएगा। वो वही बोलते थे वसुधैव कुटुंबकम। हर रंग भेद हमारे आँख के चश्मे से देखने का, इसमें आत्मा है। आत्मा का मतलब ये व्यक्ति है, इसकी भावना है। सभी समान हैं, इनको जानवर की तरह ट्रीट मत करो। और जो जानवर है उसमें भी आत्मा है, उसमें भी जीव है, उसमें भी भावना है। हमारा सबसे प्रिय दोस्त चार्ली चैपलिन ने फिल्म बनाया द ग्रेट डिक्टेटर, और उसने बिल्कुल सही कहा। हम मशीन बन गए, हम बहुत तेज़ गति से चलते हैं, हम एरोप्लेन में घूमते हैं, और लेकिन हम सोचते नहीं, भावना विहीन हो गए। हमारे जीवन में केवल स्वार्थ है, नफरत नाराज़गी की दीवार है। हम मार काट कर रहे हैं,
दुनिया को जला रहे हैं, एक देश दूसरे पर प्रहार कर रहा है, ये महायुद्ध होने की संभावना है, ये महाभारत होने की संभावना का प्रतीक है, क्योंकि आदमी जानवर बन गया है, पशु प्रवृत्ति से प्रेरित। तो जो व्यक्ति आध्यात्मिक होगा वो लड़ाई की बात नहीं करेगा। एक हिंदुस्तान का एक व्यक्ति है जो कहा था पुतिन को, ये ऐसा युग है जो ज्ञानी और बुद्धिमानों का युग है, यहाँ करुणा प्रेम से ही अपने समस्याओं का समाधान करना चाहिए, शांतिपूर्ण वातावरण में समाधान करना चाहिए। लहूलुहान होने से ये पृथ्वी विनाश हो जाएगी, हमारे जनता, हमारे सिपाही, हमारे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाएगी। अगर सचमुच कोट बोलूँ तो बोला, मिस्टर पुतिन, दिस इज एन एरा ऑफ पीस, नॉट ऑफ वॉर, दिस इज एन एरा ऑफ डेमोक्रेसी, डिप्लोमेसी एंड डायलॉग। ये सही आध्यात्मिकता है। उस आध्यात्मिक व्यक्ति को पहचानो और अपने पाश्विक प्रवृत्ति को बदल दो इस आध्यात्मिक विचारों से। जब सबकी आँख की आंसू पोंछोगे तो तुम सबसे बड़े आध्यात्मिक व्यक्ति हो। धन्यवाद।